प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति महामा घाना के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। दोनों ओर से सहज तौर से अपने अपने डेलीगेशन का पहले परिचय कराना एक सामान्य सी औपचारिकता है। उसके बाद तमाम क्षेत्रों में जिनमें सहयोग को आगे बढ़ाने की बात है उन पर बातचीत होगी और उसके बाद सहयोग संभव हो उसके लिए समझौते होंगे। चंद्रशेखर, बिल्कुल, इसके बाद कुछ समझौते भी वहाँ पर हो सकते हैं। हम लगातार अपने दर्शकों को बताते रहेंगे। फिलहाल दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर कुमार, ये हम इस वक्त दृश्य दिखा रहे हैं, वहाँ पर प्रतिनिधिमंडल स्तर की इस वक्त बातचीत हो रही है और काफ़ी महत्वपूर्ण ये बातचीत रहेगी। डॉक्टर कुमार, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जब जब पीएम मोदी गए हैं उन्होंने ग्लोबल साउथ की आवाज़ उठाई है। न सिर्फ ग्लोबल साउथ की आवाज़ उठाई है बल्कि उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भी बदलाव होने चाहिए ताकि जो पिछड़े देश हैं, चाहे वो ग्लोबल साउथ के अफ्रीका के देश हों या दूसरे इलाकों के देश हों, उनको भी वहाँ पर उनकी आवाज़ बुलंद हो सके। ये कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर घाना जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं हम कि ग्लोबल साउथ का आज का एक लीडर भारत वहाँ पर मौजूद है अफ्रीका में, तो ये कितना महत्वपूर्ण है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं बताऊं कि उदाहरण के स्वरूप कि क्या अभी जो इश्यूज हैं ग्लोबल साउथ के, ग्लोबल साउथ के इश्यूज हैं अभी फूड के इश्यूज, खासकर अफ्रीका में जो फूड जो इशू है, क्योंकि इन्फ्लेशन है और जो क्राइसिस हो रहे हैं, एनर्जी के जो क्राइसिस, रशिया यूक्रेन वॉर और फिर जो वेस्ट एशिया में क्राइसिस उसके बाद जो बढ़ गए थे, तो वह एक इशू है। पॉवर्टी एक जो वो दूसरा इशू है, जो इनइक्वालिटी है वो तीसरा बहुत बड़ा इशू है। उसके बाद अभी क्या हो रहा है कि आप देख रहे हैं कि जो पश्चिमी देश हैं वो क्लाइमेट चेंज इत्यादि जो नेगोशिएशन उससे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन वो बाहर चला गया है। उसके बाद अभी यूएस एड का जो प्रोग्राम था जिसके माध्यम से अफ्रीका और एशिया के देशों को सहायता दी जाती थी अमेरिका के द्वारा, तो उससे अब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन विड्रॉ कर गया है। तो और इसके अलावा जो और भी जैसे एक आतंकवाद का मुद्दा है वो और एक्सट्रीमिज्म का मुद्दा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, तो ये सारे मुद्दे जो हैं ग्लोबल साउथ के मुद्दे हैं और इसको प्रधानमंत्री ने और भारत ने उसको कई फोरम से वहाँ पे रेज करने की कोशिश किया। जब क्लाइमेट इशू भी आता है तो जो डिफरेंशियल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी बात होती है। जब WTO में निगोशिएशंस हो रहे थे पहले, जब इफेक्टिव WTO चल रहा था, तो वहाँ पे फिर वो WTO में जो ट्रेड जो डेवलपिंग कंट्री या जो लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके फेवर में कैसे ट्रेड हो, इसकी बात भारत करते आया है और इसको कई जगहों पे वो रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया है। और फिर जो मल्टीलैटरल रिफॉर्म्स की जो बात होती है तो उसमें भारत हमेशा अफ्रीकन रिप्रेजेंटेशन की बात करता है, चाहे वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात हो या फिर ब्रिक्स में रिप्रेजेंटेशन इत्यादि की बात हो, IMF, वर्ल्ड बैंक इत्यादि रिफॉर्म्स की भी बात होती है। तो इन सारे जगहों पे अंतर्राष्ट्रीय फोरम जो है वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस इशू को रेज किया है और ये सारे इशूज़ जो हैं वो ग्लोबल साउथ के इश्यूज हैं, मैं बता दूं। और अभी भी जो ब्रिक्स का जो समिट है, ब्रिक्स एक